नवाज शरीफ की पानी के मसले पर पीपी से बातचीत की हिदायत। राना सना ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम करते हैं। पीपी वफाक का हिस्सा है, पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने बातचीत से मसले के हल का कहा। आईनी ओहदे पर हूँ तो बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर आज़म कैनाल्स मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी बातचीत को तैयार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में कहा है, पानी की तकसीम की 50 साल की पॉलिसी पर बैठकर बातचीत को तैयार है। नहरों के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खत्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक उसूली फैसले किए हैं। अफगान महाजरीन को इज्जत और एहतराम से भेजा जाएगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर केपी हुकूमत को शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासिर है। शराकतदारों को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। कल एक सूबे में कहा गया, पंजाब में किसान मर गए, पहले ये बताएं आपके यहाँ क्या हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की नाम लिए बगैर पीपी पर तनकीद। कहा, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, करना नहीं चाहती। कुछ लोगों को सियासी शोबदेबाजी का बड़ा शौक है। पंजाब हुकूमत काम पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफा रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहरी मंसूबे को मुतनाज़ बनाया, उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। पीडीएम हुकूमत में पीपल्स पार्टी की रजामंदी से नहरी मंसूबे का आगाज हुआ था। SIFC बनी तो बिलावल भुट्टो काबीना का हिस्सा थे। नून लीग ने नेहरू पर गलत बयानी की कोशिश की। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह ने कहा, गलत बयानी पर नून लीग ने मुआफी भी मांगी। ओपोजिशन वाले नेहरू नहीं पीपी के खिलाफ हैं। सिंध दुश्मन मंसूबे पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, 100% यकीन है नहरें नहीं बनने देंगे। हुकूमत नहरों के मामले पर संजीदा है तो फौरी CCI इजलास बुलाए। पीपल्स पार्टी के बगैर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मुमकिन नहीं। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में शरपसंदों का हमला। नून लीगी रहनुमा हमले में महफूज रहे। ABI न्यूज से गुफ्तगू में खेलदास ने बताया, कौम परस्त तंजीम के कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर डंडे मारे, अंडे फेंके। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावरों को भगा दिया। वजीर मुमलिकत खेलदास मकामी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद झोंक शरीफ जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फोन करके खेलदास कोहिस्तानी से खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त थे। हुकूमत सिंध वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करे। वफाकी हुकूमत ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फास्ट फूड चेन पर हमला करने वालों से निपटने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हमलावरों से दहशतगर्दों की तरह निपटेंगे। सरमायाकारी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से मारूफ फास्ट फूड चेन पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 हमलों के 15 अफराद गिरफ्तार किए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन पर तोड़ फोड़ करने वाले 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। मुल्जिमान अपने किए पर शर्मिंदा। मीडिया से गुफ्तगू में मुआफी मांग ली। कहा, अवाम इस तरह के एहतजाज में शामिल न हो। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान ज़हीन, काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ وزیر خزانہ اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور IMF کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ بھی کریں گے۔ نیا معاشی نظام آ رہا ہے، امریکی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بزنس کمیونٹی ایمانداری سے ملک میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ IPPs ہر سال اربوں ڈالر کا چونا لگا رہے ہیں۔ چونا لگانے والوں میں بڑے نام شامل ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کوئی ملک سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، دیگر ملک ہم سے بہتر زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ بانی PTI کے خلاف وزیراعظم کے 10 ارب ہرجانے کا کیس۔ وزیراعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوئے۔ بانی PTI کے وکیل کی وزیراعظم کے بیان پر جرح۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بتایا بانی نے تمام الزامات 2 TV چینلز کے پروگراموں میں لگائے، کبھی آمنے سامنے الزام نہیں لگایا۔ وزیراعظم کے بیان پر جرح آئندہ سماعت 25 اپریل کو بھی جاری رہے گی۔ بانی PTI نے پاناما کیس واپس لینے کے لیے 10 ارب کی پیشکش کا الزام لگایا تھا، جس کے خلاف وزیراعظم شہباز شریف نے ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال سپاہیانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی کا پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کمپٹیشن کے اختتامی تقریب سے خطاب، کہا ایسی مشقوں سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پیٹس ہمیشہ پیشہ ورانہ فوجی صلاحیتوں اور جنگی فہم و فراست کو یکجا کرتے ہوئے ہر سپاہی میں درکار ٹیم اسپرٹ کو فروغ دیتا ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹھٹھا کے قریب سیلاب متاثرہ گاؤں ہمت آباد آمد ہوئی، اسکول اور ڈسپنسری کا دورہ کیا۔ معذور خاتون کی بلاول بھٹو سے گفتگو، بتایا اپنے گھر کو ڈسپنسری اور اسکول میں تبدیل کیا، گھر میں صبح کو بچوں کو تعلیم دیتی ہوں۔ بلاول نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ گاؤں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ بلاول نے گاؤں ہارون شیخ میں پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے سیلاب متاثرہ افراد کے گھروں کا دورہ کیا۔ گاؤں گل حسن میں نابینا بچوں سے ملاقات، بچوں کی رہنمائی کے لیے بننے والے ٹریک کا معائنہ بھی کیا۔ آرٹیکل 201 کے تحت صدر جج کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے لیے ججز ٹرانسفر پر رضامندی دی تھی، اسی روز رائے واپس بھیجی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ موجودہ کیس ججز کے ٹرانسفر سے متعلق ہے۔ ججز ٹرانسفر میں آئین کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا کوئی کردار نہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر پولیس چھاپے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزم نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ارمغان نے رائفل پر ٹارچ بھی لگا رکھی تھی، وہ مسلسل پولیس پر گولیاں برساتا رہا۔ ملزم نے 2 بار فائرنگ کے بعد خود کو کمرے میں بند کیا۔ فائرنگ کے وقت ایک لڑکی بھی ارمغان کے ساتھ تھی۔ فائرنگ سے پولیس کا ایک DSP زخمی بھی ہوا۔ پولیس اہلکار اپنے زخمی افسر احسن ذوالفقار کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ دور حاضر میں سوشل میڈیا کی طاقت سے انکار ممکن نہیں، بلوچستان میں پہلی سوشل میڈیا پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے گفتگو کی، کہا نوجوانوں کی درست رہنمائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ریاست سب سے مقدم ہے، مثبت تنقید قبول کریں گے، منفی پروپیگنڈے کا راستہ روکیں گے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، شدت 5.9 ریکارڈ۔ مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ، گہرائی 94 کلومیٹر تھی۔ چترال میں سرکاری اسکول کی عمارت دراڑیں پڑ گئیں۔ وادی کیلاش میں پہاڑی تودا گرنے سے ایک گھر متاثر۔ کوٹلی آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ تیز بارش، سڑکوں پر ریلے بہنے لگے، درختوں اور فصلوں کو شدید نقصان۔ ندی نالوں میں طوفانی اور بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، تاریں ٹوٹنے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل۔ چترال میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند،
आबी रेलों से मकानात, फसलें, राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। मेयर कराची ने मवेशी मंडी का इफ्तिताह किया। कहा, मवेशी मंडी की वजह से शहर कायद में रौनक लग जाती है। उम्मीद है व्यापारियों का कारोबार यहाँ पर अच्छा चलेगा। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। बैसाखी मेले में लाहौर आने वाले सिख यात्रियों को इस्तकबालिया। सिख यात्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी पर खुश। कहा, पाकिस्तान आने के बाद वापस जाने को दिल नहीं चाहता। पाकिस्तान में बहुत ख्याल रखा गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में गुरुद्वारों पर खुसूसी तवज्जो है। गजा में इस्राइली जारहियत बरकरार। सहूनी फोर्सेस की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में दुकान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद। इस्राइली तैयारों का जनूबी गजा में फजाई हमला। शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई। शुमाली गजा में बमबारी में घर तबाह हो गया। जनूबी गजा में खैमों पर बमबारी में 5 अफराद शहीद। आलमी शोहरत याफ्ता फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसवाना इस्राइली फजाई हमले में खानदान के 9 अफराद समेत शहीद हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में जारी। ईरान की जानिब से वजीर ख़ारजा और अमरीकी वफ़द की क़यादत सफ़ीर स्टीव विटकोफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले ईरानी वजीर ख़ारजा की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अगर अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत से जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जिस न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत करेगा वहां जाकर खेलेंगे। दबे लफ्जों में मेंस टीम को भी पैगाम दिया। कहा, यकजा होकर खेलें तो अच्छे नतीजे आते हैं। नए हेड कोच का फैसला जल्द करेंगे। मोहसिन नकवी ने वुमेन्स टीम से मुलाकात की। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और इनाम का ऐलान किया। वुमेन्स टीम आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तमाम मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया। 5वां और आखिरी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से आउटक्लास किया। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मैच जारी। 5 रन्स पर दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद पेशावर ज़ल्मी की शानदार वापसी। 3 विकेट पर 100 से ज्यादा रन्स बना लिए। बाबर आजम और साइम अयूब 2-2 और मोहम्मद हारिस 45 रन्स बनाकर आउट हुए। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। टीम का माहौल, टीम की पहचान, खुशगवार लम्हों और तंज़ो मज़ाह से भरपूर महफिल का एहतमाम। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की जानिब से टीम और एडवर्टाइजर्स के एजाज में जोहराना। मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्टिंग स्टाफ ने शिरकत की। रेस्टोरेंट के अमले ने सलमान इकबाल के साथ तस्वीरें बनवाई। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा रेशम। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह वर्सेटाइल फनकार उमर शरीफ का 65वां यौम पैदाइश। उमर शरीफ ने स्टेज की दुनिया से फिल्म के बड़े पर्दे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कमाल अदाकारी, लाजवाब परफॉर्मेंस पर उन्हें दीगर अवार्ड समेत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।